हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको सेंटर ऑफ अ ग्रुप एंड सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप के बारे में पढ़ाया था। बट ये वीडियो में जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके पेपर में 12 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो आपके सामने आ रहा है 12 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ H and K, if H and K are finite, if H and K are finite subgroups, are finite subgroups of a group G, of a group G, ठीक है। देन हमारे पास देखिए क्या होता है, ऑफ अ ग्रुप G, पेन कुछ लिख नहीं रहा है, पेन शायद खत्म हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ H and K are finite subgroups, of a group G, of a group G, देन हमारे पास देखिए क्या होता है, देन नेक्स्ट लाइन, देन ऑर्डर ऑफ एच के, देन ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है कि अगर H और K क्या है, दो फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं, अगर H और A क्या हैं, दो फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप G के, तो उनके प्रोडक्ट का जो ग्रुप होगा, H और K का जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जो H और K को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ग्रुप बनेगा, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, एच के का ऑर्डर क्या होगा, वो होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो दो सब ग्रुप्स हैं इनकी इंटरसेक्शन ले लेते हैं। लेट D इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन K। ठीक है, तो हमने यहाँ पे H और K की इंटरसेक्शन को D से डिनोट किया है। अब आपको पता है H और K दोनों सब ग्रुप्स हैं, और आपने सब ग्रुप के चैप्टर में पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर में, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं तो इनकी जो ये इंटरसेक्शन है ये भी फाइनाइट सब ग्रुप होगी G का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज H एंड K क्या है, और फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं ऑफ G। ठीक है, तो जो इनका इंटरसेक्शन होगा, देयरफॉर D जो है इज आल्सो फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G। तो जो H इंटरसेक्शन के है ये हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सब ग्रुप होगा स्टूडेंट्स, किसका, G का। तो सबसे पहले प्रूफ में हमने क्या किया, जो दो सब ग्रुप्स है H और K, उनकी इंटरसेक्शन को
डी से डिनोट करा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही सब ग्रुप्स हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप। तो क्योंकि दोनों फाइनाइट है तो इनकी इंटरसेक्शन फिर से हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट सब ग्रुप होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि नाउ जो हमारा डी है वो हमारे पास है ना एच इंटरसेक्शन के बराबर, वो सबसेट होगा के का। देखो एच इंटरसेक्शन के, ये हमारे पास एच में भी होगा और के में भी होगा। क्यों? ये कॉमन होता है ना, ये के का सबसेट होगा और एच का भी सबसेट होगा। मैं आपको यहाँ पे वेन डायग्राम से भी दिखाता हूं। देखो ये मान लो दो सेट्स हैं एच और के, तो एच इंटरसेक्शन के पता कौन सा वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन होता है एच इंटरसेक्शन के, क्लियरली। और इसको हमने डी से डिनोट किया है, तो क्लियरली ये डी जो है एच के अंदर भी है और के अंदर भी है। मैंने इसको डी को क्या लिया है, के का सबसेट। ये एच इंटरसेक्शन के तो इसी का वैल्यू है ना, मैंने इसको बोला है कि डी इज द सबसेट ऑफ के, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डी भी सब ग्रुप है, के भी सब ग्रुप है, ठीक है, बट डी जो है के का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं डी इज द सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप के। डी और के दोनों ही सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप वो होता है जो खुद ग्रुप बनाए, ठीक है। अब देखिए मतलब हम इनको ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब देखिए डी जो है के का सबसेट है, तो डी सब ग्रुप हो जाएगा के लिए, मतलब के ग्रुप एक्ट करेगा डी के लिए, सही बात है। ऐसे तो हमारे पास डी और के दोनों ही सब ग्रुप्स हैं, जो सब ग्रुप होता है वो खुद ग्रुप बनाता है, ठीक है। अब देखिए डी जो है के का सबसेट है, तो डी के लिए के सब ग्रुप डी जो है के लिए सब ग्रुप एक्ट करेगा और के जो है वो डी के लिए ग्रुप एक्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे यहां पे देयरफॉर डी इज द सब ग्रुप, therefore D is the subgroup of finite group K, of finite group K, ठीक है। तो D सब ग्रुप है किसका, फाइनाइट ग्रुप K का स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम कुछ एलिमेंट्स K में लेते हैं। लेट A1 A2 so on up to AL belongs to K। ये मैंने K में कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब K तो D के लिए ग्रुप है ना, तो ग्रुप का एलिमेंट अगर सब ग्रुप के राइट में लगाएंगे तो क्या बनेंगे, राइट कोसेट्स सच दैट DA1 DA2 so on DAL or the L distinct right cosets of D and K। देखो इस बात को समझते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने यहां पे प्रूव किया है कि जो D है वो K का क्या है, सब ग्रुप, ठीक है। एक्चुअली D और K दोनों ही सब ग्रुप थे G के, जो सब ग्रुप होता है वो खुद ग्रुप बनाता है। तो अगर D सब ग्रुप K सब ग्रुप का सबसेट हो जाएगा, यहां पे हुआ है, तो K जो है D के लिए ग्रुप एक्ट करेगा और D जो है K का सब ग्रुप एक्ट करेगा। तो अगर आप K जो कि ग्रुप है D के लिए, उसमें कुछ एलिमेंट्स लेते हैं A1 A2 AL, उनको अगर आप D के राइट में लगा दोगे तो क्या बन जाएंगे, राइट कोसेट्स ऑफ D एंड K, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि DA1 DA2 DAL ये क्या है, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ D एंड K, और कितना है ये L के बराबर। अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स होता है किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स होता है उसके ग्रुप में कितने डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कोसेट्स हैं। तो यहाँ पे डी के के में कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बन रहे हैं, एल बन रहे हैं। सो इंडेक्स ऑफ डी इन के आएगा एल के बराबर। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे,
तो इंडेक्स ऑफ डी एंड के बनेगा एल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे देयरफॉर एल इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ डी एन के। ठीक है, और मैंने वहां पे आपको बताया था इंडेक्स निकालने का फार्मूला, वो होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो डी सब ग्रुप है के का, के ग्रुप है, सो ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ डी के बराबर आएगा। सो एल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ डी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एल आ गया, ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ डी। अब देखिए हम क्या करते हैं, नाउ एच के निकालते हैं स्टूडेंट्स, एच के, एच के, एच तो ऐसे ही रहेगा। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में एक नोट लिखाया था, कोई भी ग्रुप को हम लिख सकते हैं यूनियन उसकी राइट या लेफ्ट कोसेट्स की। ठीक है, तो के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है ना, DA1 DA2 DAL, अभी पीछे लिखे थे। ठीक है, तो के को हम उनकी यूनियन लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, DA1 यूनियन DA2 सो ऑन यूनियन DAL। एक्चुअली स्टूडेंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको नोट लिखाया था कि एनी ग्रुप कैन बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, के जो अलग अलग राइट कोसेट्स थे, नहीं डी के जो अलग अलग राइट कोसेट्स थे के में, वो थे DA1 DA2 DAL। तो के को हमने उसकी यूनियन लिखा हुआ है, इसको हम शॉर्ट में इस प्रकार से लिखेंगे, यूनियन DAI, यूनियन DAI, आई गोज फ्रॉम 1 to L स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसको हमने शॉर्ट नोटेशन में लिखा। अब देखिए H से इन सब को मल्टीप्लाई है, तो H को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दो, या यूनियन आई गोज फ्रॉम 1 to L H इंटू DAI। एक्चुअली H से सबको मल्टीप्लाई था। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, यह आएगा हमारे पास यूनियन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to L HD इंटू AI, ये हमने इस्तेमाल किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए D जो है वो सब ग्रुप है किसका, H का, मतलब सबसेट है H का। D के सारे एलिमेंट H में होंगे, यहां पे जो भी एलिमेंट तुम लिखोगे वो H में होगा, D का जो भी एलिमेंट यहां लिखेंगे। और हमने पढ़ा हुआ था कि HAH होता अगर A जो है H का एलिमेंट होगा। इसके अलावा अगर जो यहाँ पे सेट होगा वो इस वाले सेट का अगर सबसेट होता है, तो तब इनका प्रोडक्ट इस वाले के बराबर आता है। तो D तो है ना सबसेट H का, सो HD H के बराबर आएगा, HD H के बराबर आएगा। ठीक है, देखो D की जगह अगर D का कोई भी एलिमेंट लिख दोगे आप, तो कौन सा क्राइटेरिया बनेगा, HA इज इक्वल टू H कब होता है, जब A बिलोंग करता है H में। तो यहां पूरा का पूरा D ही H के अंदर है, तो HD H के अंदर H के बराबर आएगा। ऐसे भी जो सेट यहाँ पे है अगर वो इसका सबसेट होता है, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट इस वाले सेट के बराबर आता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लिखते हैं खोल के, यह आएगा HA1 यूनियन HA2 यूनियन सो ऑन यूनियन HAL, यह आ गया हमारे पास HK। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या दिखाऊंगा कि ये जो HA1 HA2 HAL है, ये सब के सब डिस्टिंक्ट है, इनमें कोई भी सेम नहीं है। ठीक है, इन सब को मेरे को डिस्टिंक्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट करने के लिए मैं इनको मान लेता हूं सेम। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, नाउ वी विल शो दैट, नाउ
we will show that, क्या शो करेंगे हम स्टूडेंट्स, HA1 HA2 so on up to HAL और डिस्टिंक्ट, इनको हम बेटा डिस्टिंक्ट शो करेंगे। उसके लिए हम मान लेते हैं इनमें से दो जो हैं वो बराबर हैं। इफ पॉसिबल लेट HAI is equal to HAJ for I is not equal to J। हमने इसमें से दो को क्या मान लिया, इक्वल, जैसे HA1 HA2 या HA3 HA5, कोई से भी दो को हमने मान लिया इक्वल, जबकि हमें इनको डिस्टिंक्ट प्रूव करना है। यहां से अगर हमारे पास कंट्राडिक्शन आएगी तो हम बोलेंगे ना हमारी सपोजिशन गलत है, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। अभी देखो आपने कोसेट्स में क्राइटेरिया पढ़ा है, HA इज इक्वल टू HB कब होता है, जब AB इनवर्स H में होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर AI AJ इनवर्स H में बिलोंग करेगा, बिकॉज HA इज इक्वल टू HB कब होता है बेटा, इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स किस में बिलोंग करता है, H में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहां पे AI AJ इनवर्स H में चला गया। अब देखो ऑल्सो AI AJ इनवर्स जो होगा ना बेटा, AI AJ इनवर्स ये K में भी आएगा। क्यों आएगा, आपको पता है A1 A2 सोन AL ये एलिमेंट्स हमने K से लिए थे और K सब ग्रुप है G का एंड K इज सब ग्रुप। तो देखो ये A1 A2 वगैरह जो है ये K से हमने लिए थे पीछे, और K सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप जो है वो उसमें आपको याद होगा सब ग्रुप का क्राइटेरिया AB इनवर्स उसमें बिलोंग करता है। कोई भी दो एलिमेंट अगर उसमें है तो AB इनवर्स उसमें बिलोंग करेगा। तो ये सारे K में हैं तो कोई से भी दो लोगे तो A1 इंटू A2 इनवर्स A2 इंटू A3 इनवर्स कोई से भी दो लोगे तो उसमें जाएगा। अब देखो AI AJ इनवर्स H में भी है और K में भी है, तो ये इंटरसेक्शन में जाएगा। देयरफॉर AI AJ इनवर्स बिलोंग्स टू D थी ना इनकी इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो अगर AB इनवर्स D में होगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से DAI इज इक्वल टू DAJ, वही क्राइटेरिया। HA HB के बराबर कब होगा, जब AB इनवर्स H में होगा। तो अगर DAI इज इक्वल टू DAJ होगा तभी AI AJ इनवर्स D में आएगा ना। लेकिन ये DAI इज इक्वल टू DAJ फॉर I इज नॉट इक्वल टू J बोलता है जब I और J बराबर नहीं है, जैसे 1 और 2 3 और 5, तो उस समय ये D वाले कोसेट्स जो हैं ये बराबर हैं। ये कंट्राडिक्शन है, इनको तो हमने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स माना है D के K में। ठीक है, विच इज अ कंट्राडिक्शन। ये हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन, बिकॉज DA1 DA2 so on up to DAL और डिस्टिंक्ट, ये सब के सब क्या हैं बेटा, डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे ये सारे डिस्टिंक्ट हो गए हैं, इसीलिए ये हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने माना था, क्या माना था बेटा, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने माना था बेटा HA1 HA2 HAL ये जो हैं ये डिस्टिंक्ट तो प्रूव करना था, हमने माना था इनमें से दो क्या है, इक्वल। तो ये कोई इक्वल नहीं है, ये H वाले कोसेट सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। देयरफॉर HA1 HA2 so on up to HAL आर डिस्टिंक्ट।
अब देखो हमने पढ़ा हुआ था फोर्थ सेमेस्टर में, कोई भी दो राइट कोसेट्स जो होते हैं या तो वो डिस्टिंक्ट होते हैं या तो वो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। अब जो डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट वाले मतलब उनमें कुछ कुछ एलिमेंट्स अलग हैं या सारे भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट वाले आइडेंटिकल तो नहीं होंगे ना, वो डिसजॉइंट ही होंगे। तो अगर ये डिस्टिंक्ट हो गए तो हैंस डिसजॉइंट, एंड हैंस डिसजॉइंट हो गए ये बेटा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। HA1 के एलिमेंट HA2 में नहीं है, HA2 के HA3 में नहीं है। आप देखो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, मैं आपको याद दिला दूं यहाँ पे रफ में। फर्स्ट इक्वेशन था बेटा हमारे पास, देखो क्या था फर्स्ट इक्वेशन, अगर आपको भूल गया, HK इज इक्वल टू HA1 यूनियन HA2 यूनियन सो ऑन HAL, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट था। अब देखो HA1 HA2 HAL ये सारे डिसजॉइंट है, इसके एलिमेंट इसमें नहीं है, इसके आगे वाले में नहीं है। तो अगर कोई हमें HK का ऑर्डर पूछे, मान लो ये 5 सेट हैं और पांचों में दो दो एलिमेंट हैं और एक के एलिमेंट दूसरे में नहीं है, डिसजॉइंट है, तो इस पूरी यूनियन में 10 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे HK जो है इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, वो आएगा HA1 में कितने हैं, HA2 में कितने हैं, HAL में कितने हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगा, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव order of HK is equal to order of HA1 plus order of HA2 so on order of HAL, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन था HK is the union of HA1 HA2 so on up to HAL, लेकिन क्योंकि वो HA1 HA2 HAL जो है वो डिसजॉइंट है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर आप 5 सेट्स की यूनियन करते हो, अगर वो डिसजॉइंट होंगे तो यूनियन में टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, उनको प्लस कर देना पड़ेगा ना। जैसे अगर दो दो सब में है तो 10 एलिमेंट यूनियन में आएंगे, ठीक है। अब देखो ये HA1 HA2 HAL, H है फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G, मतलब फाइनाइट है, H में 5 या जितने कुछ न कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे मान लो 5 एलिमेंट है H में, तो A1 से उन सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो वो फिर से फाइनाइट नंबर ही रहेगा। हो सकता है A1 से H के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे दो प्रोडक्ट सेम निकले, 5 एलिमेंट हैं, आपने पांचों को A1 से ज़रब दिया, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट सेम निकले, लेकिन आएगा तो फाइनाइट ही, सही बात है। सो हमारे पास एक्चुअली जब आप H हमारे पास फाइनाइट है तो A1 A2 से इसको मल्टीप्लाई करके जो ये कोसेट्स बन रहे हैं ये भी हमारे पास फाइनाइट है, और इनका ऑर्डर उतना ही होगा जितना H का ऑर्डर होगा, जितना किसका ऑर्डर होगा, H का ऑर्डर होगा, ठीक है। अगर 5 एलिमेंट है, पांचों को A1 से ज़रब देगो तो इस कोसेट का ऑर्डर कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सिंस H is finite subgroup of G, so order of each right coset of H in G is equal to order of H, ठीक है। तो क्योंकि H फाइनाइट है और उसके एलिमेंट्स को आप A1 A2 से ज़रब दे रहे हो, तो वो जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका ऑर्डर H के ऑर्डर के बराबरी होगा उन कोसेट्स का, ठीक है। तो विद द रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ H के है वो आएगा ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H, कितनी बारी, L बारी।
Therefore order of HK is equal to order of H plus order of H प्लस सो ऑन कितने बार L टाइम्स। तो इस तरह से मेरे को आ जाएगा L टाइम्स ऑर्डर ऑफ H। ठीक है, बट L का वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही याद रखा होगा, द इंडेक्स ऑफ D इन K था वो, और वो उसकी वैल्यू थी ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ D। ठीक है, विद द रिजल्ट हमारे पास यहां पे आ जाएगा ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ D था H इंटरसेक्शन K, D था ना, H इंटरसेक्शन K के बराबर। सो ये हमने शो किया ऑर्डर ऑफ H के जो होता है ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक बार इसको रिवाइज करा देता हूं आपको पूरा। ठीक है, देखिए अच्छे से, शाबाश बेटा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम्स में 12 नंबर का आएगा। ठीक है, अच्छे से समझिए। देखो यहां पे बताया गया है कि अगर H और K दो सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप G के, फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, तो उस समय जो इनका प्रोडक्ट वाला ग्रुप होगा HK, उसका ऑर्डर कैसे निकाला जाए। ठीक है, वो होता है ऑर्डर ऑफ H ग्रुप या सब ग्रुप, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप होता है, लेकिन अंडर सम कंडीशन होता है, अगर वो कम्यूट करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वो हमें यहाँ नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ जो प्रोडक्ट वाला सब ग्रुप है या ग्रुप है जो भी ये बनेगा, इसका ऑर्डर किसके बराबर होता है। वो होता है ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ठीक है, तो कैसे हमने प्रूव किया इसको स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इन दोनों सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन थी उसको D के साथ डिनोट किया, क्योंकि H और K दोनों ही फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं, एंड यू नो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप, because H and K are finite, so their intersection will also be finite, so D is a finite subgroup of G। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इंटरसेक्शन होता है, ये जिसकी इंटरसेक्शन है दोनों का हमारे पास क्या होता है, वो सबसेट होता है। तो H इंटरसेक्शन K यहाँ पे K का सबसेट होगा, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया, एग्जाम में ना बनाए। ठीक है, तो जो D है वो K का क्या होगा, सबसेट। अब देखो D भी सब ग्रुप है, K भी सब ग्रुप है, सब ग्रुप खुद ग्रुप होता है, मतलब ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। अब देखो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का सबसेट हो रहा है, तो हम इस वाले ग्रुप को इस ग्रुप का क्या बोलेंगे, सब ग्रुप। सो D इज द सब ग्रुप ऑफ K, मतलब K जो है वो D के लिए ग्रुप है, और D जो है वो K का क्या है, सब ग्रुप। वही मैंने लिखा, D इज द सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप K। ठीक है, अब क्योंकि K फाइनाइट है, ठीक है, तो अगर आप K में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उनको अगर D के राइट में लगाओगे, मतलब सब ग्रुप के राइट में लगाते हैं ग्रुप के एलिमेंट्स को, तो राइट कोसेट्स बनते हैं। सो हमने यहाँ पे L एलिमेंट्स लिए K में, उनको D के राइट में लगा देंगे, तो क्या बनेंगे, L डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ D इन K माना है इसको। ठीक है, अब देखो किसी सब ग्रुप के ग्रुप में कितने अलग अलग राइट कोसेट्स होते हैं या लेफ्ट कोसेट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं उस सब ग्रुप का इंडेक्स है। तो यहाँ पे D की इंडेक्स कितनी आ जाएगी K में, वो L आएगी, क्योंकि D के K में कितने अलग अलग सब ग्रुप्स है, वो है हमारे पास L इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ D इन K। बट हमने आपको वहां इंडेक्स में पढ़ाया था, इंडेक्स कैसे निकलता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, तो D सब ग्रुप था K का। ठीक है, उसके बाद हमने HK निकाला है, क्योंकि तुमको याद होगा दिखाना तो ऑर्डर ऑफ HK ही है, तो HK के ऊपर तो आना ही पड़ेगा। सो HK लिखा, और K की जगह हमने यहां पे क्या लिखा हुआ है, DA1 यूनियन DA2 सो ऑन अप टू DAL। याद होगा आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में एक नोट लिखाया था आपको कि any group can be written as the union of its distinct right or left cosets. So here I have written K as the union of distinct right cosets of D in K, because D is the subgroup of K। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट नोटेशन में लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ DAI I goes from 1 to L। उसके बाद देखो ये जो H है
ये अंदर अंदर सब राइट कोसेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा हमने बेटा। अब यहां पे देखो, ये वाला सेट अगर इसका सबसेट होता है तो इनका प्रोडक्ट ये आ जाता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, कोसेट्स में एक क्राइटेरिया होता है एच ए इज इक्वल टू एच इफ ए बिलोंग्स टू एच। क्योंकि डी के सारे ही एलिमेंट एच में है तो एच डी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दो बेटा, खोल के लिख दो। ठीक है, तो एच के आ गया HA1 यूनियन HA2 यूनियन सो ऑन अप टू HAL। अब बेटा मैं क्या दिखाऊंगा, HA1 HA2 सो ऑन अप टू HAL, ये सब के सब डिस्टिंक्ट हैं, और जब ये डिस्टिंक्ट होंगे तो फिर डिसजॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यहां पे इसका आर्डर जो है इन सब के आर्डर के सम के बराबर आएगा। फिलहाल मैं इनको डिस्टिंक्ट दिखाना चाहता हूं तो कंट्राडिक्शन से दिखाऊंगा। मैं इनको क्या मान लूंगा, आइडेंटिकल। देखिए मैंने इनको मान लिया है आइडेंटिकल, मैंने इनको स्टूडेंट्स मानना है आइडेंटिकल, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, हम यहां पे HA1 HA2 HAL को क्या दिखाएंगे, डिस्टिंक्ट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहले, नाउ वी विल शो दैट HA1 HA2 HAL आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, उसके लिए मैंने इनको दो को क्या मान लिया, आइडेंटिकल, बराबर, कोई से भी दो है। I और J बराबर नहीं है ना, मतलब HA1 HA2 हो सकता है, HA3 HA5 हो सकता है, ऐसा मैंने माना है। उसके बाद यहां पे ये क्राइटेरिया लगाना है, HA HB के बराबर कब होता है, जब AB इनवर्स H में होता है, तो AI AJ इनवर्स किस में जाएगा, H में। बट आपको पता है ये A1 A2 AL हमसे तो कहां से लिए थे, K से लिए थे, और K क्या है, सब ग्रुप। सब ग्रुप में क्या क्राइटेरिया होल्ड करता है, AB इनवर्स जो है सब ग्रुप में बिलोंग करता है। तो विद द रिजल्ट यहाँ पे AI AJ इनवर्स K में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सारे K में है। AI AJ इनवर्स H में भी है बेटा और K में भी है, कॉमन हो गया H और K में, मतलब वो D में जाएगा, क्योंकि D थी ना इंटरसेक्शन ऑफ H एंड K। ठीक है, अब यहां पे फिर से जो ऊपर क्राइटेरिया पड़ा था उससे DAI DAJ के बराबर हो जाएगा। क्यों, HA HB कब होता है, जब AB इनवर्स H में होगा। तो AI AJ इनवर्स D में है तो हम लिख सकते हैं DAI इज इक्वल टू DAJ। लेकिन ये कंट्राडिक्शन है बेटा। क्यों है कंट्राडिक्शन, आपको याद होगा मैंने पीछे लिखा हुआ था DA1 DA2 DAL आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ D एंड K, और यहां पे मैं इनको आइडेंटिकल दिखा रहा हूं, तो ये कंट्राडिक्शन हो गई। ठीक है, तो हमारी सपोजिशन क्या हो गई बेटा, गलत। हमने माना था HA1 HA2 HAL जो है इनमें से दो बराबर हैं, इनमें से कोई बेटा बराबर नहीं है, ये सब के सब डिस्टिंक्ट हैं, और जो डिस्टिंक्ट है वो क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट। तो यहां पे आप इसके नीचे बिकॉज लिख लेना, मैं बता देता हूं, आप लिखेंगे नोट्स में, इसका बिकॉज क्या आएगा, बिकॉज एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, बिकॉज एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स, डिस्टिंक्ट ना लिखे, बिकॉज एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट होता है। लेकिन यहां पे जब डिस्टिंक्ट हो गए, डिस्टिंक्ट वाले आइडेंटिकल नहीं हो सकते, वो क्या होंगे, डिसजॉइंट। ये थ्योरम थी बहुत महत्वपूर्ण फोर्थ सेमेस्टर में, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। क्योंकि हमने इनको डिस्टिंक्ट दिखाया तो ये हमारे पास अब आइडेंटिकल नहीं होंगे, डिसजॉइंट ही होंगे। तो इसके बिकॉज में आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज एनी टू लेफ्ट आर राइट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं। आपको याद होगा हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था, HK इज इक्वल टू HA1 यूनियन HA2 यूनियन HAL। सही बात है, लेकिन हमने दिखाया HA1 HA2 HAL ये सारे के सारे क्या हैं, डिसजॉइंट। तो अगर हम 10 सेट्स की यूनियन करेंगे, अगर वो सारे डिसजॉइंट होंगे, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे, तो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दोस टू सेट्स, दोस 10 सेट्स। अगर 10 सेट्स में 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 को 10 बारी प्लस करो, 20 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलर इज द केस हियर, यहां पे HA1 HA2 HAL सारे के सारे क्या है बेटा, डिसजॉइंट। तो HK में कितने एलिमेंट आएंगे, सब के एलिमेंट्स को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप देखो H क्या था, ये तो फाइनाइट था ना, H था फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G, और H के राइट में जब आप क्या करोगे, A1 A2 AL से जरब करोगे तो वो हमारे पास राइट कोसेट्स H के बनेंगे G में। ठीक है, तो
उन सब का ऑर्डर जो है उतना ही होगा जितना H का ऑर्डर होगा। तो HA1 HA2 HAL इन सब का ऑर्डर कितना होगा, जितना H का ऑर्डर होगा। क्यों, H का ऑर्डर अगर 5 है तो जब HA1 करोगे तो 5 के 5 ही एलिमेंट्स रहेंगे, उन्हीं को ज़रब दोगे आप A1 A2 A3 से। ठीक है, तो आपके पास जो भी एलिमेंट H में, जैसे 5 एलिमेंट है, सबको A1 से ज़रब दोगे तो कितना, वो फिर से 5 ही रहेंगे, ज़रब करके उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन रहेंगे तो 5 ही। तो हमारे पास यहाँ पे इन सब का ऑर्डर किसके बराबर होगा, H के ऑर्डर के बराबर। इसलिए हमने लिखा ऑर्डर ऑफ H के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H सो ऑन अप टू L टाइम्स। सही बात है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H कितने टाइम्स आ गया बेटा, प्लस करेंगे तो L टाइम्स ऑर्डर ऑफ H। L की वैल्यू पीछे निकाल के रखी थी आपने, तो विद द रिजल्ट ऑर्डर ऑफ H के हो गया ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने कॉलेजेस के ग्रुप में इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। और अगर ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर हम आपकी क्लास लाइव भी ले सकते हैं, आप अपने डाउट्स वगैरह लाइव पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।